तो आज के वीडियो में हम लोग देखने जाएंगे कि रियल टेस्ट जो हमारा प्रतिमा विद्यालयों में आयोजित की जाती है सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में, तो इसके संबंधित में विभाग के द्वारा बहुत सारे इंडिकेटर्स के तहत इनको दिखाया जा रहा है। और बहुत सारे विद्यालयों का कहना है कि हमने तो रियल टेस्ट का मार्क्स एंट्री कर दिया है सब्जेक्ट वाइज, तब भी हमारा नाम शो कर रहा है। तो याद रखेंगे कि रियल टेस्ट का जो हमारा काम करना है वो दो तरीके से यहाँ पे हमें एंट्री करनी है। तो जब भी हम स्कूल का लॉगिन हम लोग कर लेंगे, स्कूल लॉगिन, तो स्कूल लॉगिन करने के बाद देखिएगा लेफ्ट साइड में आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसमें हमारा रियल असेसमेंट का एक ऑप्शन है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें सर्च करनी है। पहली बात, सबसे पहले आपको स्टूडेंट रियल परफॉर्मेंस में जाना है। जैसे स्टूडेंट रियल परफॉर्मेंस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको व्यू और ऐड का ऑप्शन आएगा। व्यू करेंगे, फिर आपका एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करेंगे। एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करने के बाद आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद टेस्ट डेट सेलेक्ट करेंगे। तो टेस्ट डेट आपको दिखिएगा जून से लेकर फरवरी तक जितने भी परीक्षाएं हुई हैं टर्म 1 और टर्म 2 से रिलेटेड, सभी के यहाँ पे एंट्री के लिए डेट दिया हुआ है। सो अगर आपको एक एक करके डेट आपको सेलेक्ट करके क्लास सेलेक्ट करके चेक कर लेना है कि आपने एंट्री किया है कि नहीं। तो ये सीधा सीधा एंट्री, जैसे मैंने फरवरी का डेट लिया है, ऐसे आपको कोई भी डेट आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपका नाम शो नहीं कर रहा है, ब्लॉक के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट के द्वारा आपका नाम दिखाया जा रहा है और आपका कहना है कि मैंने एंट्री कर लिया है, तो आपने दूसरा एंट्री किया है लेकिन इस एंट्री को नहीं किया, जिसके चलते आपका नाम नहीं। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आता है। तो इस तरह से आपका देखिएगा नो रिकॉर्ड फाउंड कह रहा है। तो इसमें कितने स्टूडेंट इनरोल्ड हैं, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हुए उस दिन, कितने एब्सेंट थे। अब जो प्रेजेंट थे उनके कॉपियां काटने के बाद उन्हें कितने बच्चे जो हैं 33% से नीचे आए, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90 और 100। अगर हम मैंने दूसरे का एग्जाम्पल लूँ, तो अगर इसको आप समझना चाहें, जैसे मैंने 9 तारीख का डेट यहाँ पे सेलेक्ट किया है क्लास 3 के लिए, तो अगर आपने डेटा, इस विद्यालय ने अगर ये डेटा भरा हुआ होगा, तो देखिएगा यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे नंबर शो कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे आपको एंट्री करना है फरवरी का जब होगा या जो भी है जो, तो इस तरह से आपको जून से लेकर अभी तक जितने भी परीक्षाएं हुई हैं सभी का ये वाला तो आपको एंट्री करके सबमिट करना होगा। इसके बाद आपको स्टूडेंट वाइज सब्जेक्ट मैपिंग करना था। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखा दिया है कि कैसे सब्जेक्ट मैपिंग करना है। मैपिंग करने के बाद स्टूडेंट मंथली असेसमेंट में जाना है। स्टूडेंट मंथली असेसमेंट में जाकर फिर वैसे ही आपको ऐड में जाकर, यहाँ पे व्यू है, आपको ऐड में जाना है और एक एक बच्चे का एंट्री नाम के बगल में उसका सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैं यहाँ पे अभी ये व्यू है, ये ऐड का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड में जाएंगे। तो यहाँ पे ऐड में जाने के बाद फिर आप यहाँ पे क्लस्टर स्कूल आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। आप जैसे कोई क्लास सिलेक्ट किए, क्लास 5 सेक्शन ए, अधिकांशतः विद्यालयों में से एक ही सेक्शन होता है। इसके बाद आपको टेस्ट डेट सेलेक्ट करना है। मैंने जैसे 20 तारीख का डेट सेलेक्ट किया, 20 जनवरी का। याद रखेंगे जनवरी में हमारे 19 स्कूल विद्यालय बंद थे, तो 19 और 20 तारीख को ही आइडियली माना गया है। 20 तारीख का मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। और इस तरह से करने के बाद फिर आपका सब्जेक्ट वाइज बच्चे के नाम के बगल में आपको नंबर को एंट्री करना है। तो फर्स्ट फ्रीज द सब्जेक्ट मैपिंग फॉर दिस क्लास, तो ये मैपिंग आपने नहीं किया है, तो इसको पहले आपको सब्जेक्ट, ये स्टूडेंट वाइज सब्जेक्ट मैपिंग में जाके सब्जेक्ट मैपिंग करना होगा। तो यहाँ पर भी आपको देखिएगा रियल असेसमेंट के ठीक नीचे स्टूडेंट वाइज सब्जेक्ट मैपिंग है। क्लास 5 का आपने मैपिंग नहीं किया है ये कह रहा है, तो इसको पहले मैपिंग को आपको कंप्लीट करना है। तो मैपिंग करने के लिए फिर यहाँ पे ऐड में जाएंगे। ये आपको बताया जा चुका है पिछले वीडियो में, आप पिछले वीडियो से भी देख सकते हैं।
इसके बाद आपको यहाँ पे क्लास, जैसे मैंने यहाँ पे 5 का ये कहा था, 5 को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये थोड़ा सा प्रोसेस में समय लगता है। फिर सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, ए, सर्च करेंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मैपिंग नहीं किया होगा, तो इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करते हुए और यहाँ पे फ्रीज करना होगा, डेटा को कंफर्म करना होगा, तो ये डेटा फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको डेटा फ्रीज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्लास 5 का ये डेटा फ्रीज नहीं किया हुआ है, जिसके चलते ये डेटा शो कर रहा है। इसके बाद आपको थोड़ा सा प्रोसेसिंग में यहाँ पे समय लगेगा। देखिए, डेटा हैज़ बीन फ्रोजन सक्सेसफुली आपका मैसेज आ गया। तो इस तरह से फ्रीज करने के बाद आपको फिर से स्टूडेंट मंथली असेसमेंट में जाना है। तो फिर से मैं प्रोसेस बता दूं। रियल असेसमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको जिस दिन परीक्षा होती है, ई विद्यावानी ऐप में आपको अटेंडेंस डालना रहता है। इसके बाद आपको कॉपियाँ काटनी होती हैं। कॉपियाँ काटने के बाद स्टूडेंट ड्रिल परफॉर्मेंस में जाएंगे, वहाँ पे फिर ऐड ऑप्शन में जाएंगे और ऐड में करने के बाद परसेंटेज वाले ऑप्शन को भरेंगे। इसके बाद आपको सब्जेक्ट मैपिंग करना है क्लास वाइज। सब्जेक्ट मैपिंग करने के बाद मंथली असेसमेंट को जाना है और इसमें सब बच्चे के नाम के बगल में जो आपने कॉपियाँ नंबर रहे उसे आपको वहाँ पे डालते हुए सबमिट करना है। हर केसेस में आपको ऐड जाना है, व्यू से आप रिपोर्ट देख सकते हैं, ऐड में जाके आप उसको सबमिट कर सकते हैं। ये है आपका एग्जामिनेशन से संबंधित स्टूडेंट ड्रिल परफॉर्मेंस, मंथली असेसमेंट, सारा चीज़ इसमें आपका दिया हुआ है। ठीक है, और इसी में आप SA1 की जो सबमिटिव असेसमेंट जो हमारी हुई थी उसके भी नंबर को ऐड करने को लिए देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको SA1 की परीक्षाओं को कैसे, परीक्षा आयोजित होने के बाद कैसे उसे एंट्री करेंगे, सेम वही रियल परफॉर्मेंस के आधार पे होगा, लेकिन मैं एग्जांपल लेके आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप रियल असेसमेंट से संबंधित जो भी आपकी कठिनाइयाँ हो रही हैं उसे आप आसानी से पूर्ण कर पाएंगे। और भी किसी भी तरह की कठिनाइयाँ हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उस कठिनाई को लिखेंगे, ताकि अगला वीडियो उस के सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको यहाँ पे अपलोड किया जा सके।